कल केमिस्ट्री का पेपर है। ये मॉडल पेपर एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड है। इसे लाइटली मत लेना, इसको अटेम्प्ट करो जैसे रियल एग्जाम हो, और देखते हैं तुम कितने प्रिपेयर हो। लेट्स बिगिन। पहला वाला सेक्शन मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 12 देखेंगे। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ऑप्शन बी। ठीक है। फिर व्हाट इज द वैंड्स ऑफ फैक्टर आई फॉर a dilute aqueous solution of K2SO4 assuming complete dissociation, ये होगा तुम्हारा आंसर 3। ठीक है। उसके बाद which reagent is used to convert glucose straightly into saccharic acid, इसका आंसर होगा बी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। उसके बाद द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयन विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3.87 bm। ठीक है, ये वाला हमको फॉर्मूला डालना है। फिर आ जाता है नंबर 5 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एन एक्वस सोल्यूशन। तो ये वाला हमारा दे रखा है और इसका आंसर क्या होगा? बी। ये है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये ऑप्शन बी होगा। फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर सी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाई मैग्नेटिक आयन। एटॉमिक नंबर दे रखा है सबका। ठीक है, तो इसमें से Sc3+, एक्सप्लेनेशन क्या है? इट इज ए डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन मीनिंग नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से डायमैग्नेटिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज टू, क्या होगा? ऑप्शन डी डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ये कैटलिस्ट का रोल होता है। फिर ZR एंड HF हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडी, दिस इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। फिर नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग alkali halide will undergo an SN1 reaction most readily, ये होगा CH3 का होल 3 CI। ऑप्शन तुम्हारा डी। एक्सप्लेनेशन किया है, आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। आयोडीन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इसी वजह से। फिर आ जाता है व्हिच बॉन्ड लिंक्स द न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर इन ए डीएनए स्ट्रैंड, ये क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, ये वाला लिंक करता है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू कोलोराउस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक एसिटिक एसिड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सा वाला होता है? ऑप्शन ए CH3 से OO NaCl एंड HCl। ठीक है। उसके बाद द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स COEN2Cl2 बार +1 चार्ज, इसका नाम क्या है? बी डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 आयन, ये है ऑप्शन बी हमारा आंसर। फिर आ जाता है एसेशन रीजन क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 से 16 तक। ये हमको 4 ऑप्शन देता है, A B C D, अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। एसेशन क्या है? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथानॉल। ठीक है। रीजन क्या है? फिनॉक्साइड आयन इज स्लाइटली स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसका आंसर ए होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। फिर आ जाता है एसेशन जिंक, cadmium and mercury are not considered true transition element. Reason, they have completely filled d orbital in their ground state as well as in their common oxidation state, ये भी हमारा ऑप्शन ए है, दोनों के दोनों ठीक है। फिर नंबर 15, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी जीरो और ए फ्रैक्शनल नंबर। रीजन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इसका ऑप्शन होगा सी। सी का मतलब क्या है? A is true but R is false. Order can be determined experimentally. This is the only way to determine it. ठीक है। फिर नंबर 16, assertion क्या है? Aniline does not undergo Federal Kraft alkalization. Reason क्या है? Aniline is a base and react with the Lewis acid AlCl3 to form a salt, deactivating the ring. यहाँ पर दोनों assertion रीजन एकदम करेक्ट है, तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 17 से लेकर क्वेश्चन 21 तक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री काइनेटिक्स है। क्वेश्चन क्या है? ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए रेट कांस्टेंट दे रखा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद ये है हमारा इक्वेशन, फिर उनका वैल्यू हमको लिखना है और ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मार्किंग स्कीम भी है यहाँ पर, 1 मार्क करेक्ट फॉर्मूला के लिए और 1 मार्क फाइनल आंसर के लिए। ठीक है। इन ऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें, क्वेश्चन क्या है? अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डबल आई क्या है? Cu+ आयन इज नॉट नॉन इन एक्वस सोल्यूशन,
ठीक है, तो आई क्या है इसका आंसर, ट्रांजिशन मेटल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल्स लीडिंग टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटल मेटल बॉन्डिंग। ठीक है, फिर डबल आई का Cu प्लस अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन इन एन एक्वस सोल्यूशन। दिस हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी of the Cu2 plus ion more than compensates for the second ionization enthalpy of copper, making Cu2 plus much more stable in water। ये हमारा इक्वेशन लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 19 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। क्वेश्चन क्या है, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, प्रोपानॉल एंड प्रोपानोन, फिर फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोपानॉल टोलेंट टेस्ट। ठीक है, टोलेंट टेस्ट से हम ये पहला वाला आई का हम कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। फिर आ जाता है डबल आई में फिनोल एंड बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। फिर नंबर 20 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन क्या है, राइट द आईयूपीएसी नेम एंड इंडिकेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये दे रखा है, गिवन एटॉमिक नंबर ऑफ Ni इज 28। आईयूपीएसी नेमिंग ये वाला टेट्रासियानिडो निकलेट डबल आई आयन, ATE यूज्ड बिकॉज द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयनिक। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल नोट्स तुम इसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक से अंडरलाइन भी कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन हमारा DsP2 है और ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, अच्छी तरह से इसको देख लेना। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 बायोमोलिकुल से आया है क्वेश्चन, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेम द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज, आई का आंसर ये, बाय द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट। एग्जाम्पल वेलिन एंड ल्यूसिन। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ये एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसाइन एंड अलालिन। और ये डबल आई का विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, सेक्शन बी भी हमारा हो गया। तो अब हम जाएंगे सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 से 28। फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है यहाँ पर, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 के। ये वाला दे रखा है सेल का, फिर यहाँ पर गिवन है इनका वैल्यू। ठीक है, स्टेप 1 क्या करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर हो रहा है 2। उसके बाद अप्लाई द नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन हमको अच्छी तरह से अप्लाई करना है और उसके बाद हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो आंसर है 2.71 वोल्ट है और इसका जो आंसर है ना 2.68 वोल्ट है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 1 मार्क फॉर ई नोट सेल, 1 मार्क फॉर नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला, 1 मार्क फॉर द फाइनल कैलकुलेशन एन यूनिट, 3 मार्क हो गया। फिर आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन में। क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सॉसपेन। ओके, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, गिवन के सब बी ऑफ वाटर इज 0.52 kg मोल इनवर्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू 3.73.15 के। तो आंसर क्या करना है, स्टेप 1 में कैलकुलेट मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्टेप 2 में कैलकुलेट मोलालिटी करना है, स्टेप 3 में कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी सब बी, फिर ये इसका हमको वैल्यू निकालना है। स्टेप 4 में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा फाइनल पॉइंट तुम्हारा आंसर है। ठीक है, फिर नंबर 24 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी ब्लॉक रीजनिंग। क्वेश्चन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, Mn2 plus is more stable than Fe2 plus towards oxidation to the state of +3। क्वेश्चन 2 क्या है, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इन द लोएस्ट इन द 3D सीरीज। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन मेटल रेडिली फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये आई का आंसर है, Mn2 plus is a stable half filled D5 configuration making it resistant to losing another electron। उसी तरह से अगर हम देखेंगे Fe2 प्लस D6 है, उसका 6 इलेक्ट्रॉन है D सबसेल में, इजीली लूज एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल 5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3 प्लस। ठीक है, फिर आ जाता है जिंक D10 है, हैज कंप्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल मीनिंग नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर मेटालिक बॉन्डिंग resulting in weak interatomic forces and low enthalpy of atomization।
फिर थर्ड आई क्या है, स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन इजीली फिट इनटू द एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेसेस विद इन द क्रिस्टल लैटिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये है इनके आंसर्स। फिर नंबर 25 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म, explain the SN1 mechanism using the example of alkaline hydrolysis of tret butyl bromide. Discuss its stereochemistry. आंसर क्या है, स्टेप 1 स्लो स्टेप फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो जाता है। स्टेप 2 क्या है, द न्यूक्लियोफाइल अटैक द प्लानर कार्बोकेटायन। फिर आ जाता है स्टेरियोकेमिस्ट्री, बिकॉज द कार्बोकेटायन इन प्लानर the nucleophile can attack from either the front or the back with equal probability, leading to an racemic mixture racemination if the starting material is chiral। ठीक है, ये है स्टेप वाइज इसके सॉल्यूशन। उसके बाद इसके आंसर के बाद 26 में जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन क्वेश्चन। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, राइमर टेमर रिएक्शन, विल्मसन एथर सिंथेसिस, गाब्रियल फालामाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे आई का आंसर है फिनोल रिएक्ट विथ CHCl3 एंड एक्वस NaOH एट 340 केल्विन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म सैलिसिलाइल डिहाइड। ठीक है, तो हमारे आखिर में सैलिसिलाइल डिहाइड फॉर्म होता है। डबल आई में एन अल्काली हालाइड रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड टू फॉर्म द ईथर। ये वाला हमारा इक्वेशन में गिवन है। यूज फॉर प्रिपेयरिंग pure primary aliphatic amines by reacting potassium thalamide with an alkali halide followed by the alkaline hydrolysis। ठीक है, नंबर 27 भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्शन। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप, एनिलिन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इथानामिन टू एन इथाइलिथालामाइड, ठीक है, फिर नाइट्रोबेंजीन टू एनिलिन। तो ये वाला हमारा एनिलिन से बेंजीन डायज़ोम क्लोराइड फिर क्लोरोबेंजीन साइड में रिएक्शन है। ठीक है, फिर इथालामिन को एन इथाइलिथालामाइड प्लस HCl, ये इसका इक्वेशन है। फिर नाइट्रोबेंजीन को एनिलिन में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देखना। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ड्रॉ द स्प्लिटिंग डायग्राम। ठीक है, डायग्राम उसने ड्रॉ करने के लिए कहा है। फिर ये सेक्शन डी है, केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी। 29 क्या है, बायोमोलिकुल्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटीन एंड हाई मोलिकुल मास, ये प्रोटीन बायोपॉलीमर के ऊपर है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को लेकर, तो इसको पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है, नेम द स्पेसिफिक लिंकेज दैट जॉइंट्स 2 अमीनो एसिड टुगेदर इन ए प्रोटीन। 1 मार्क का ये पेप्टाइड लिंकेज है और पेप्टाइड बॉन्ड है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, 1 मार्क का है। ठीक है, ये वाला न्यूक्लियोसाइड का बेस सुगर पेंटोस। व्हाट इज मेंट बाय द डीनेचुरेशन ऑफ ए प्रोटीन, डज इट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, गिव 1 रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये 2 मार्क का है। या फिर और में है, नेम द 4 बेसिस प्रेजेंट इन DNA, व्हिच बेसिस प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ATCG हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मैं DNA की बात कर रहा हूँ, ATCG DNA में, AUCG RNA में। और ये वाला जो है इसका आंसर, ये वाला हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, डीनेचुरेशन और प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर भाई पैसेज को पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा है। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज एस्मोटिक प्रेशर कंसिडर द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन, ये 1 मार्क का है, ये इसका आंसर है, अच्छी तरह से पढ़ना। फिर आउट ऑफ 1 मोल ग्लूकोज एंड 1 मोल KCl, व्हिच वन विल हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई, ये भी 1 मार्क है। ठीक है, आई का वैल्यू दे रखा है, इसी के हिसाब से ये आंसर डिफाइन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। KF फॉर वाटर दे रखा है, मोलर मास ये दे रखा है, मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और में दे रखा है स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग volatile liquid, explain the condition under which a non-ideal solution show a positive deviation from Raoult's law, ये भी 2 मार्क का है। ठीक है, हमारा ये
पहला वाला जो है ये वाला है, इसका ये सॉल्यूशन है, मोल्स ऑफ इथिलीन, फिर मोलालिटी, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, और फिर ये वाला जो सी है राउल्ट्स लॉ का, ये हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये वाला यहाँ पर एक्सप्लेन है, और ये वाला इसका आंसर है। आखिरी सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है, आल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent and gives a yellow precipitate on heating with iodine in the presence of sodium hydroxide. It neither reduces toluene or Fehling agent, nor does it decolorize bromine water or Bayer's reagent. On drastic oxidation with chromic acid, it gives a carboxylic acid B having molecular formula C7H6O2. आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। फिर बी में ये 3 मार्क का है ये वाला पार्ट। बी में राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, ओल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, क्रॉस आल्डोन कंडेंसेशन बिटवीन इथानॉल एंड प्रोपानॉल। ये टोटल तुम्हारा ये वाला पार्ट 2 मार्क का है, ठीक है। ये इसका आंसर से देखो, स्टेप 1 डेरिवेटिव हो रहा है, स्टेप 2 गिव येलो प्रेसिपिटेट, फिर स्टेप 3 डज नॉट रिड्यूस टोलेन Fehling, it is a ketone not a aldehyde. Step 4 does not decolorize, ठीक है। स्टेप 5 ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, एसिटोफिनॉल ये वाला है। इक्वेशन रिक्वायर्ड, राइट द आइडोफॉर्म इक्वेशन शोइंग एसिटोफिनॉल फॉर्मिंग सोडियम बेंजोएट एंड आइडोफॉर्म, ठीक है। फिर ये बी में जो आई है, कीटोन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजाइन फॉलोड बाय KOH इथिलीन ग्लाइकोल एंड हीट टू फॉर्म ए आल्केन। ये आई का है बी पार्ट का, और डबल आई है सो द कंडेंसेशन ऑफ CH3CHO एंड CH3CH2CHO इन डाइल्यूट NaOH एंड हीट क्लियरली आइडेंटिफाइंग एटलीस्ट वन ऑफ द क्रॉस मेजर प्रोडक्ट। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है अच्छी तरह से लिखने के लिए इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, इतना सारा अभी लिखा नहीं जा सकता, इसको अच्छी तरह से लिखा गया है, ध्यान से पॉज कर कर अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन। The rate of reaction quadruples when the temperature change from 293 K to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of a reaction assuming that it does not change with temperature. R का वैल्यू दे रखा है, log 4 का वैल्यू दे रखा है। Define the following terms, pseudo fast order reaction, half life of a reaction. तो ये सब गिवन है। ये RNS जो फॉर्मूला है हमको ये लिखना है, फिर यहाँ पर हमको वैल्यू डालकर T2 T1 का कैलकुलेशन करना है। एक्टिवेशन एनर्जी हमारा इतना निकल जाता है, तो 1 मार्क फॉर्मूला के लिए, 1 मार्क करेक्शन सब्स्टिट्यूशन के लिए, 1 मार्क फाइनल आंसर के लिए। बी में जाएंगे, ये वाले पार्ट को हमको आई अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है, लिखना है, ठीक है। इसको पॉज कर थोड़ा देख लेना। फिर नंबर 33 लास्ट वाला हमारा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिड्यूस द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दे रखा है COF6 3-। गिवन एटॉमिक नंबर दे रखा है कोबाल्ट का, ये 3 मार्क का, ये वाला पार्ट 5 मार्क का। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये 2 मार्क का है। यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ CO3+, ठीक है। लिगेंड नेचर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और डिफरेंस, इनको इतना नहीं लिखना है, ये इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा 5 मार्क है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा कर लिखना है, ठीक है। बस इतना ही। अगर तुमने इस पेपर को ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है तो तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल क्लियर हो चुका है। अब काम रहो, NCERT रिवाइज करो और कल पेपर में सिर्फ क्लैरिटी के साथ लिखना। ऑल द वेरी बेस्ट।